मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने घर वालों से बहुत शर्मिंदा हूँ। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करता था, उसमें ना गंदी वीडियोस देखता था, जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। जब वालिदैन बच्चों की परवरिश से ज़्यादा ध्यान दुनियावी कामों में देते हैं तो उसका नतीजा हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे कि क्या होता है। एक 17 साला कम उम्र नौजवान जिसका नाम ज़ुन्नुरैन, जो कि पेशा के एतबार से मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है और उसका वालिद भी मोबाइल रिपेयरिंग का ही काम करता है, उसने अपने ही मोहल्ले के 5 साला बच्चे को पहले तो अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर बाद में उसको उसके सर पर कारी ज़रबे लगाई, 5 साला मासूम बच्चे पर। यह बात जब पता चली, SHO थाना कुंजा राय फ्याज को फौरी कार्रवाई करते हुए वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए, रेस्क्यू किया उन्होंने बच्चे को। DPO गुजरात हुए इन एक्शन, फौरी पहुंचे DH गुजरात अपनी टीम के हमरा और उन्होंने मुतल्लिका SHO और DSP को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का अहकामात जारी किए। मुलजिम जो कि मौका से फरार हो चुका था, कैसे गिरफ्तार हुआ? ज़ुन्नुरैन है कौन? आखिर उसमें उसके जहन में ऐसा क्या था जो ये भी ना वो देख सका कि सामने 5 साला मासूम बच्चा है? तो सबसे पहले हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे वो बदकुमाश नौजवान ज़ुन्नुरैन, उसी की ज़ुबानी हम आपको सुनवाएंगे आखिर ये नौबत क्यों आई और आज वो ज़ुन्नुरैन किस हाल में है, वो ये भी आपको हम दिखाएंगे। वो वालिदैन जो अपने बच्चों की परवरिश से ज़्यादा दुनियावी कामों में मशगूल हैं, आज हम आपको उसका नतीजा दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मुलजिम ज़ुन्नुरैन की जानिब। ये है मेरे साथ वो नौजवान दरिंदा जिसने 5 साला बच्चे को बनाया अपनी हवस का निशाना। इससे पूछते हैं कि ये करता क्या है और ये नौबत क्यों आई? आखिर इतनी हवस किसी के अंदर कैसे कूट के भर सकती है कि उसको सामने ये पता ही ना चले कि सामने 5 साला बच्चा है। 5 साला बच्चा, फिर एक तो उसके साथ जिनसी दरिंदगी करनी और फिर बाद में अपने गुनाह को छिपाने के लिए उस पर ज़रबे लगानी, उसके सर पर ज़रबे लगानी। तो चलते हैं इस इंसान के रूप में जो है वो भेड़िए की जानिब आपको सुनवाते हैं उसी की ज़ुबानी। हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा? ज़ुन्नुरैन। क्या करते हो? मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले पढ़ता था। कितनी क्लासें पढ़े हो? मैं 9 क्लासें पढ़ा हूँ। 9 क्लासें। इसके बाद फिर रिपेयरिंग का काम? जी। किस जगह पे करते हो रिपेयरिंग का काम? अपनी दुकान में। अपनी दुकान है? जी। साथ कौन होता है? पापा होते हैं। पापा होते हैं, वो भी मोबाइलों के काम करते हैं? जी। ठीक हो गया। मुझे ये बताओ उस दिन हुआ क्या था? कितने बजे का वक्त था? कहाँ से तुम निकले हो? क्या तुम्हारे जहन में चल रहा था उस दिन? मैं अपने घर से निकला हूँ तो वो मुझे ना खेलता हुआ मिल गया था। तो मैंने उसको बोला कि आओ दादो को ढूंढने चलें। तो मैं उसको लेकर पहले दादो को ढूंढता रहा हूँ। दादो किधर थी तुम्हारी? वाकई घूमी हुई थी कहीं भी? कहीं? जी। किधर गई थी तुम्हारी दादो? कोई पता नहीं कहाँ गई थी। अच्छा। तो मैं उसको लेकर सुबह की तरफ फिर चला गया हूँ। अच्छा। वहाँ पर फिर मेरे जहन में ख्याल आया वीडियोस का। कौन सी वीडियोस का? मैं अपनी दुकान में बैठ के ना मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करता था, उसमें ना गंदी वीडियोस देखता था, जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। उन वीडियोस का ना मेरा दिमाग में ख्याल आया था। तो मैं उसको लेके ना जब सुबह के पास पहुंचा तो उसको ना मैंने उसके ऊपर ज़बरदस्ती की।
और फिर उसको मारा। कैसे मारा तुमने? उसका गला दबाया। फिर वहाँ से भाग के मैं अपने सिर्फ गला दबाया था या कुछ और भी किया था? मैंने उसका गला दबाया और उसके साथ में पत्थर मारे कि मैं उसको फेंक आया था। किधर फेंक आए थे? उधर ही साथ फेंका था, वहाँ पर पत्थर पड़े थे। जब तुमने उसको वहाँ पे फेंक दिया फिर तुम कहाँ चले गए? मैं शहर से दूर भाग गया था। शहर से दूर भाग गए थे जी, अपनी फैमिली। तुम्हारा कोई छोटा भाई है? जी। कितने भाई छोटे? 2। तुम्हें उस पर तरस नहीं आया? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं था बिगाड़ा उसने? तुम्हें उस पर तरस नहीं आया? को खुदा खौफी नहीं आई कि कल को अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होना है? तुम्हारे अब्बू मोबाइल का काम करने से पहले क्या करते थे? वो मोबाइल का काम करते थे, लेकिन वो अपनी तरफ लगे रहते थे और मैं अपनी तरफ। अच्छा, वो अपनी तरफ रहते थे और मतलब वो तुमसे बिल्कुल गाफिल थे तुम्हारी हरकतों से? जी। क्या तुमने जो उस बच्चे के साथ किया है, अगर वो किसी तुम्हारे छोटे भाई के साथ हो तो तुम क्या समझते हो कि तुम क्या सजा दोगे अगले बंदे को? बोलो, क्या सजा दोगे उसको जो तुमने किया उस बच्चे के साथ? क्या करोगे बताओ? बोलो बोलो, आज जुबान नहीं निकल रही। उस दिन तुमने क्या कुछ नहीं किया होगा उस बेचारे के साथ? क्या वो किसी का बच्चा नहीं है? क्या वो उसकी कोई माँ नहीं है? उसका बाप नहीं है कोई जिन्होंने उसको पता नहीं कितनी मन्नतों से उसको मांगा होगा अल्लाह से? आज कुछ शर्मिंदगी है तुम्हें? मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने घर वालों से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये होता है अंजाम। कोई भी काम करने से पहले मुझे बहैसियत, आपको बहैसियत, उसका अंजाम सोच लेना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होगा। आज हम लोग अंजाम से नावाकिफ़ होकर कोई भी कदम उठा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे इक़दाम से अगले बंदे को किस हद तक नुकसान हो सकता है। इसने जो कुछ किया, क्या उसका ये कर सकता है कुछ? इसने जो किया, इसको अब कानूनी तौर पर जो कार्रवाई बनती है वो तो होगी, लेकिन क्या वो बच्चा जो बिल्कुल 5 साल का है, जो शायद अभी सही चलना भी ना जिन्हें सीखा हो, या शायद अभी चलना उसने शुरू किया हो, इसने अभी उसको दरिंदगी का निशाना बना दिया है, इसके लिए क्या सज़ा हो सकती है आप बताएं? क्या इसके आंसू उस बच्चे के ज़ख्मों पर मरहम के तौर पर रखे जा सकते हैं? उसके वालिदैन के सामने इसके आंसू क्या कारामद हैं? इसकी क्या सज़ा हो सकती है? आज आप बताएं, इस तरह के लोगों की क्या सज़ा हो सकती है? आज ये मुलजिम हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं अपने वालिदैन से। इससे पूछते हैं कि वो जिसकी कली को तुमने मसख किया है, उसके लिए क्या तुम कहना चाहोगे? उस बच्चे के वालिदैन के लिए क्या कहोगे? मैं बस यही कहूँगा कि बस मुझे माफ़ कर दें। जी, मेरे साथ इस वक्त SHO थाना कुंजा राय फ़याज़ अहमद मौजूद हैं, जिन्होंने इस दिलखराश वाक़या के 24 घंटों के अंदर अंदर ही इस सफाक मुलजिम को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया है। आइए उनकी जानिब चलते हैं, उनसे पूछेंगे कि मुलजिम का पता कैसे चला, कि है कौन, गिरफ्तार कैसे हुआ और बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम साहब, अल्लाह का शुक्र है। मैं बताइएगा कि आप जब आपको कॉल मौसूल हुई, पता चला थाना कि ये वाक़या पेश आया है, तो मौके पे जाके आपने क्या देखा? ईद उल मिलाद नबी के कल मैं जुलूस चेक कर रहा था कि अचानक मैं जीरावाली शरीफ में पहुंचा तो मुझे कॉल आई कि इस तरह का जो ना बच्चे के साथ 5-6 साल एज है, उसके साथ जो ना वो सेक्सुअल असल्ट हो चुका है। तो इस हुक्म को सुनते ही पहले तो देखें कि जो भी कोई दर्द दिल रखने वाला है साहिब औलाद है, उसके लिए ये अपने आप को संभालना सबसे पहले अहम होता है। लेकिन हमें बासियत पुलिस ऑफिसर, मैंने उसको टैकल भी करना था, तो विद इन जीरावाली से मैं ये इतला मिली कि बच्चा जो है ना शबीर शरीफ हॉस्पिटल जो है ना घर वालों ने शिफ्ट कर दिया। तो मैं विद इन 6 मिनट
इतनी तेज़ी से मैंने बच्चे को जो ना वहाँ पे पहुँचा शबीर शरीफ। वहाँ पे जाके मैंने डॉक्टर से जो ना रुजू किया कि इसकी हर तरह की ट्रीटमेंट में किसी किस्म की कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चे को रेस्क्यू करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसी दौरान डॉक्टर ने मुझे बताया कि बच्चे ने जो ना अभी मेरे सामने उल्टी कर दी। मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि इसके जो ना दिमाग का कोई सिस्टम जो ना, क्योंकि दिमाग में बच्चे को चोटें लगी हुई थी, तो मैंने उसी वक्त अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में बच्चे को डाला मैं, क्योंकि यहाँ पे जो ना सीटी स्कैन वो अवेलेबल नहीं बच्चे की जो ना सीटी स्कैन के लिए मैंने फ़ौरन ABS ले गया और विद इन 15 मिनट मैंने इतनी जल्दी जो ना उसको रिस्पॉन्स किया, इतनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स किया कि बच्चे की ज़िंदगी उसको रेस्क्यू करना सबसे पहले जो ना ज़रूरी है। विद इन 15 मिनट यहाँ से मैं जो ना ABS पहुँच गया। ABS ट्रॉमा सेंटर में उसको मैंने बाकायदा ट्रीट किया। साथ ही साथ मैंने अपनी हाई हब्स को, DPO साहब को, SP साहब को, DSP साहब को तमाम चीज़ों के बारे में जो ना मतलब किया। उन्होंने कहा कि कोई भी दकीका फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं करना, आपने बच्चे की जान को बचाना है और मुल्ज़िम को ट्रेस करना है। ठीक है। वहाँ पे जाके एक CT स्कैन करवाई, जो भी डॉक्टर साहिबान ने उसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि मैं बजाते खुद था और उन्होंने मौका की नज़ाकत को देखते हुए सारे अमले ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह ताला ने किया कि हमारी ये कोशिश रोएकार आई और बच्चे की ज़िंदगी जो है ना वो बच गई। ठीक है। उसके बाद बच्चा थोड़ी सी होश में आया तो मैंने बच्चे से इंटरव्यू किया। बच्चे ने बताया कि अंकल जो मेरी दादो है ना, मेरी दादो की सहेली है, उसका वो बेटा था। ठीक है। ये एक क्ल्यू था मेरा। मैंने बच्चे के जो ना वो जो भाई था हमजा, उससे रिव्यू किया, वो भी मेरे साथ था। मैंने कहा कि यार दादो की इस एज की कौन सी सहेली है? उसने बताया कि मेरी दादो जो है ना वो सुबह सुबह जाती है दूध लेने, अभी हम सोए होते हैं तो फ़लाँ की जो है ना दादो वो भी उनके साथ जाती है। ठीक है। वो बात वहाँ से निकली तो वहाँ से वो उसको पता चला कि ये जो ज़ुन्नुरैन का वालिद आज़म है, वो तो आज़म तो थोड़ा सा उसकी एज ज़्यादा, वो तो इस लेवल का नहीं, लेकिन उसका एक बेटा ज़ुन्नुरैन है। ठीक है। जो उस चीज़ में हवस हो सकता है, वो क्ल्यू से क्ल्यू मिलता गया। अल्लाह ताला ने जो ना इस चीज़ को जो ना हमारे लिए अयां कर दिया। बच्चे ने एक छोटा सा हमें क्ल्यू दिया, उस क्ल्यू को हमने जो ना वो सॉल्व किया, उस पर जो ना थोड़ा सा वर्क किया और अल्लाह ताला ने इसमें हमें कामयाबी दी। जब इस चीज़ को सामने आया तो उस वक़्त ये जो मुल्ज़म था, ये हमने घर पे जो है इनके रेड किया, इनको पकड़ने के लिए। ज़ाहिर बात है कि इतना बड़ा दिल खराश वाक़या उस वक़्त इनको पता चल चुका था, क्योंकि ये मुल्ज़म जब बच्चे के साथ ये ज़्यादती हुई थी, ये मुल्ज़म उनके साथ मिल के बच्चे को तलाश कर रहा था। अच्छा, हैरानगी की बात, ये सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, ये मुल्ज़म बच्चे को खुद साथ तलाश कर रहा था। इसकी दादो भी उस वक़्त घर थी जब इसकी दादो को पता। लेकिन उसने तो कहा है कि मैं भाग गया था मौके से फौरी। मौके से फौरी नहीं भागा था। ये जो मेरे नोट्स में आया कि ये साथ साथ पता चला तो उस वक्त भागा था जिस वक्त बच्चे को थोड़ा सा इसको पता चल गया कि ये तो अपनी तरफ से बच्चे को मार आया था। ठीक है। इसने तो बच्चे को ख़त्म कर दिया था कि ना रह बांसना बच्चे पास, इसने तो कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत ने करिश्मा दिखाया कि उस बच्चे की ज़िंदगी थी और उसके वालिदैन ने अभी अपने जो ना बहारें देखनी थी, इसने तो अपनी तरफ से बच्चे को मार दिया। ठीक है। और ये साथ तलाश कर रहा था। जब बच्चे को होश आया उसने ये क्ल्यू दिया तो उसके बाद ये सारा जो ना यहाँ है। लेकिन इनके पास खबर पहुँच गई इसकी दादो, क्योंकि उधर थी, उसको पता चला कि इसने लिया कि जो दादो की दोस्त है तो उसके वो दादो गई तो उसने सारा कुछ बताया और ये सारे जो ना घर को ताले लगा के भाग गए थे। उस वक्त तक पूरी फैमिली भाग गई थी, कोई भी घर में फ़र्क नहीं था। इतना जुल्म, इस हद तक। फिर वो कैसे गिरफ्तार किया गया? फिर इसके ऊपर हमने काम किया कि ये कहाँ पे जा सकता है। मैंने इसके रिलेटिव की कुछ तफसील निकलवा ली, सारा कुछ किया, लम्हा ब लम्हा मैंने अपने हाई हाउस को बताया, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल टारगेट था। पूरा जो ना नेशनल मीडिया पे इस चीज़ को जो ना वो नशर हो चुकी थी। ये हमारे लिए एक टारगेट था कि हमने इस चीज़ को जो ना आज ही इंशाल्लाह इस टारगेट को अचीव करना। इसके लिए DPO साहब की मुझे खुसूसी मालूम था, अपने DSP साहब की मैं उनके से साथ लम्हा बाखबर उनको रखा, हर चीज़ का बताया। फिर जो ना हम खारियाँ में मुझे पता चला कि इनके कुछ रिलेटिव है, वहाँ पे मैंने जो ना कोशिश की अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए जो ना अपने जो ना इनके नंबर्स लिए, वहाँ पे लोकेशंस लिए और मुझे पता चला कि जो ना वहाँ पे हैं। तो वहाँ से अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। रात को 12 बजे हमने विद इन आप समझ लें कि वकूआ के ठीक 15 घंटे बाद हमने मुल्ज़िम को ट्रेस करके वो सामने ले।
आपने सुना SHO राय फ़याज़ अहमद साहब की ज़ुबानी। उन्होंने बताया कि इस सफ़ाक मुलजिम को कैसे ट्रेस किया गया। ये सफ़ाक और होशियार, इसको मैं कहूँगा कि होशियार, इसकी शक्ल से नहीं लगता कि ये इतना होशियार भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि SHO साहब ने बताया कि ये शख्स खुद उस मासूम बच्चे के घर वालों के साथ मिलकर उसको तलाश कर रहा था, लेकिन जब इनको थोड़ी सी भनक पड़ी कि उस बच्चे ने ये बयान दे दिया है तो ये और इसकी पूरी फैमिली जो है वो इलाका छोड़कर राह फरार इख्तियार कर। लेकिन दाद देना पड़ेगी SHO थाना कुंजा राय फ़याज़ अहमद और उनकी पूरी टीम को। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद आपको ये बताना है कि हमारे माशरे में वो वालिदैन जो बच्चों से गाफिल होकर सिर्फ़ दुनियावी मामलात में उलझे पड़े हैं कि खुदा न खास्ता कि उनके बच्चे भी कभी कोई ऐसी गलती ना कर बैठें कि कल को उनको भी ज़ुन्नूरैन के वालिदैन की तरह पशेमाना होना पड़े। तो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, उनकी तरबियत का ख्याल रखें, ताकि उनसे कभी भी कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जिसकी वजह से उनका फ्यूचर ख़राब हो और उनके हाथों से किसी के बच्चे या किसी ख़ानदान की इज़्ज़त तार तार हो। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।